दिल्ली धमाके की साजिश करीब 2 साल से रची जा रही थी। ये साजिश पुलवामा से शुरू हुई, टर्की होते हुए हरियाणा के फरीदाबाद जुड़ गई। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी आतंक का अड्डा बना। यहीं दिल्ली धमाके की साजिश रची गई और यहीं तय हुआ कि विस्फोट कैसे जुटाए जाएं, विस्फोटक कैसे जुटाए जाएं और कहां से लाए जाएं, कहां रखे जाएं। यहीं के कमरे नंबर 13 में डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल मीटिंग करते हैं और डॉक्टर मॉड्यूल को मजबूती देते हैं। तो यूनिवर्सिटी में ही इस साजिश का पूरा खेल जो है वो रचा जा रहा था। पिछले 2 साल से बताया जा रहा था कि इस पे ये लोग काम कर रहे थे, इसके लिए चाहे पैसे जोड़ने हो या लोगों को जोड़ना हो, ये सारी गतिविधियां जिनको ये अंजाम दे रहे थे। इस बीच 10 नवंबर की ये वीडियो आप जरा देखिए, सीसीटीवी तस्वीरें हैं। सुनहरी मस्जिद के पास टहलता दिख रहा है डॉक्टर उमर नबी। यही वो शख्स है जो उस दिन i20 कार में सवार था और इसी ने ब्लास्ट किया था। डीएनए टेस्ट भी हो चुका है। डीएनए टेस्ट में 100% मैच आ रहा है। इसकी मां का डीएनए टेस्ट लिया गया, डीएनए लिया गया और उसके बाद उसको टेस्ट किया गया। रिपोर्ट भी देर रात आ गई। इस बीच 3 तस्वीरें हम और आपके सामने रख रहे हैं। डॉक्टर उमर और मुजम्मिल की 3 डायरियां बरामद हुई हैं। अब इसमें कई कोडवर्ड लिखे हैं। कोडवर्ड को अब सुलझाने का काम चल रहा है और उमर की सफेद और लाल कार भी बरामद हो गई है। लाल कार भी पाक थी। हालांकि तस्वीरें देखिए, यही वो लाल कार, लेकिन इसमें किसी तरीके का विस्फोटक नहीं बरामद हुआ है। लेकिन इनका प्लान बहुत बड़ा था। इनका प्लान था विवादित ढांचे जो गिराया गया था उसकी बरसी पर दरअसल बड़े धमाके करने के। उसके लिए अलग अलग जगहों पर रेकी भी की गई है। अब जांच हर दिशा में चल रही है। इनके कनेक्शन कहां से कहां तक रहे हैं वो अब ढूंढा जा रहा है। आतंकी यूनिवर्सिटी में भी लगातार छापेमारी हो रही है और पूछताछ हो रही है। और अब बड़ी खबर, दिल्ली धमाके का आका डॉक्टर उमर का एक नया वीडियो सामने आया। ये वीडियो धमाके वाले दिन यानी 10 नवंबर का है। वीडियो में उमर सड़क पर टहलता दिख रहा है। थोड़ी देर पहले हम आपको दिखा रहे थे। तो अब कई सीसीटीवी एक एक करके सामने आ रहे हैं जिसमें अब साफ तौर पे आप इसका चेहरा देख पाएंगे। उमर का ये चेहरा आप यहां देख पा रहे हैं। 10 नवंबर की तस्वीर है। धमाके से कुछ देर पहले सीसीटीवी में कैद हुआ उमर, वो वहां टहलता हुआ नजर आ रहा है और पूरी दिल्ली में दरअसल ये अपनी कार घुमाता हुआ नजर आया। अलग अलग जगहों पर इसकी प्रेजेंस देखी गई। 10 नवंबर को सड़क पर टहलता हुआ दिख रहा है। ये नया सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आया है। तो ये हम तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। सुनहरी मस्जिद के पास टहलता दिख रहा है डॉक्टर उमर नबी। अब इसी के इर्द गिर्द पूरी जांच चल रही है और एक एक सीसीटीवी, क्योंकि ये पता किया जा रहा है कहां कहां ये गया, कहां कहां इसने प्लानिंग की या रेकी की। अब सब तफ्तीश हो रही है और ये सीसीटीवी तस्वीरें जो सामने आई हैं इसमें आपको उमर नजर आ रहा होगा। 10 तारीख जिस दिन धमाका हुआ शाम में, उससे पहले की ही ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, अब एक एक करके महत्वपूर्ण कड़ी जो है वो सीसीटीवी तस्वीरें हैं और वो सामने आ रही हैं। 10 नवंबर की तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें डॉक्टर उमर टहलता हुआ नजर आ रहा है। ये कहां की तस्वीर है? इसके बाद वो कहां गया? इससे पहले कहां गया? क्या कड़ियां जुड़ रही हैं? देखिए, ये आसफ अली रोड की तस्वीर है जो कि जो नई दिल्ली का इलाका है वहाँ से ये एकदम बगल का पूरा जो इलाका आसफ अली रोड वहाँ पर है ये। और आप कह सकती हैं सीपी और जो लाल किले के एकदम सेंटर पॉइंट पर इस वक्त ये मौजूद है जहाँ पर ये टहलता हुआ नजर आया है। अब जब पुलिस दरअसल किया क्या था इसने 10 तारीख को सुबह जब रेड होने लगी, जब जम्मू कश्मीर पुलिस फरीदाबाद पहुंचती है, क्योंकि फरीदाबाद के धौज इलाके में बाकायदा एक बड़ा बेस बना लिया था इन डॉक्टर्स ने अपने टेरर का, और फरीदाबाद पुलिस को बिल्कुल भी इसके बारे में भनक नहीं थी। वो जम्मू कश्मीर पुलिस है जो फरीदाबाद पहुंचती है और फरीदाबाद में जब अलग अलग जगहों पर रेड शुरू करती है तो इतनी बड़ी रिकवरीज होती हैं 2 अलग अलग जगहों से। और इस दौरान उमर
यहाँ फरीदाबाद से निकल जाता है और वो निकल करके दिल्ली में एंटर करता है। अब दिल्ली में जब वो एंटर करता है तो एंटर करने के पहले भी वो मेवात और उसके बाद फिरोजपुर झिरका इलाके से होते हुए जो नया रास्ता बना हुआ है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, उधर से वापस आता है, यू टर्न लेता है, फिर बदरपुर के रास्ते वो दिल्ली में एंटर करता है। बदरपुर से जो टोल है वहां से सीसीटीवी पहले ही आ चुका है कि वो किस तरीके से उसी I-20 गाड़ी से उसने दिल्ली में एंट्री ली। अब दिल्ली में एंट्री लेने के बाद वो कुछ देर बाद ओखला में नजर आता है और ओखला में नजर आने के बाद वो कनॉट प्लेस के इलाके में नजर आता है, लेकिन बीच में कई बार ऐसा हुआ कि पूरी तरीके से उमर गायब हो गया, वो नजर नहीं आया। तो वो तमाम इलाके जो 200 से ज्यादा पुलिस टीम है जो इस वक्त ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उमर ने जितना वक्त दिल्ली में बिताया धमाके 6:55 से ठीक पहले तक, वो कहां कहां गया, किन किन लोगों से मिला, क्या किसी से उसने फोन पे बात की, कोई उससे मिलने आया, कोई सामान किसी ने उसको दिया या फिर उसने कोई सामान किसी को हैंड ओवर किया, किसी ने उसकी मदद की, क्योंकि ये एक बड़ा खुलासा हो सकता है। और यही वजह है कि हर एक स्टेप पे, हर एक मूवमेंट उसकी खोजने की, तलाशने की कोशिश की जा रही है कि दिल्ली में वो कहाँ गया, किससे मिला, और इसी दौरान ये तमाम जो सीसीटीवी फुटेज हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं। सर रहिए आप साथ। अब जरा बात उस 3 डायरी की कर लेते हैं। दिल्ली ब्लास्ट की जांच कर रहे जांच एजेंसियों को 3 डायरियां मिली हैं। इनमें 2 डॉक्टर मुजम्मिल के कमरे से मिली और 1 डॉक्टर उमर के कमरे से। फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर उमर और मुजम्मिल के रूम नंबर 4 और 13 से मिली डायरी में कई कोड वर्ड्स लिखे हैं। सुरक्षा एजेंसियां इन्हें डिकोड करने में जुटी हैं। डॉक्टर मुजम्मिल की एक डायरी धौज गांव के उस कमरे से मिली जहां मुजम्मिल में विस्फोट रखा था। तो अब ये डायरियां बहुत सारे राज खोल सकती हैं। अब इसमें कई ऐसे वर्ड्स लिखे हैं जो अभी समझ तो नहीं आ रहे, क्योंकि कोड वर्ड्स लैंग्वेज में लोग बात करते रहे हैं। अब उसको समझने की कोशिश हो रही है। विस्फोटक वाले कमरे में एक डायरी मिली है और ये डायरी बहुत सारे राज अब आगे खोल देगी। फिलहाल जांच लगातार चल रही है। डॉक्टर मुजम्मिल की एक डायरी धौज गांव के उसके कमरे से मिली। मुजम्मिल ने विस्फोटक रखा था। तो अब जिनको जिनको हिरासत में लिया गया उनसे भी पूछताछ हो रही है। इनके पूरे नेटवर्क को समझने की कोशिश हो रही है कि आखिरकार इसके तार सिर्फ दिल्ली और जम्मू कश्मीर में ही है या और भी देश के राज्यों में है। अब कई और हिरासत में लोग लिए गए हैं, कई डॉक्टर्स इसमें जो है हिरासत में लिए गए हैं। अल फलाह कैंपस से भी डायरी मिली है। हिमांशु जरा इस डायरी की गुत्थी को सुलझाइए, कहां कहां से डायरी बरामद हुई और क्या क्या खुलासे हो रहे हैं? ये जो मुजम्मिल है, मुजम्मिल ने जो एक तो उसका अपना कमरा था जो यूनिवर्सिटी के अंदर, इसके अलावा उसने 2 अलग अलग ठिकाने जो बना रखे थे, एक यूनिवर्सिटी से 300 मीटर की दूरी पर धौज गांव में और एक वहां से तकरीबन 4 किलोमीटर दूर फतेहपुर तगा जो गांव है जहां से 2500 से ज्यादा किलो मिला था अमोनियम नाइट्रेट, वहां पर। इन सभी जगहों की जब तलाशी ली गई थी तो डायरी और कुछ नोटबुक के पन्ने भी मिले थे, कुछ नोटबुक भी मिली थी, जिनको अब बाकायदा एक एक करके उनको पढ़ा जा रहा है, उनको समझा जा रहा है, क्योंकि काफी सारी चीजें कोडवर्ड में भी इसमें हैं और यहीं से कई सारी चीजें खुलासे हुई। यहीं से ये बात भी निकल करके सामने आई कि किस तरीके से पिछले 2 साल से ये पूरी तैयारी चल रही थी। यहीं पर धौज इलाके में उसने कमरा लिया था। कमरा लेने के बाद उसके जो तमाम साथी थे अलग अलग, सबका रोल फिक्स था। धीरे धीरे करके इन्होंने पैसे जुटाए। पैसे जुटाने के बाद एक एक करके इन्होंने रॉ मटेरियल इकट्ठा करना शुरू किया, चाहे वो उर्वरक हो, एनपीके उर्वरक हो या फिर अमोनियम नाइट्रेट। तकरीबन 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला है। तो वो इन्होंने अलग अलग जगहों पर, चूंकि पैसा इन्होंने जुटा रखा था, तो जब खरीदा तो उसके पहले इन्होंने खरीद के रखने की जगह उन्होंने बना रखी थी। तो 2 अलग अलग जगहों पर जो मुजम्मिल ने जगह किराए पे ली थी, वहां पर इन्होंने इन तमाम सामानों को प्रोक्योर करना, इकट्ठा करना शुरू किया, ताकि वहां से फिर वो आईडी ब्लास्ट करके जो है आईडी बनाते और उनको लेकर के आगे इनको इशारा देता, जब इनको कहता तो आगे जाके इनको आतंकी वारदातों को अंजाम देना था। तो यहाँ पर डायरी एक बड़े खुलासे के रूप में काम आएगी। इनके पूरे जो नेटवर्क के बारे में न सिर्फ बताएगी बल्कि कौन कौन और जो चेहरे सामने आ चुके हैं। देखिए, दिल्ली धमाके की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पर शिकंजा कसता जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली धमाके की साजिश इसी कैंपस में रची गई और यहाँ की बिल्डिंग नंबर 17 में डॉक्टर उमर और मुजम्मिल
की, उसके साथियों का मीटिंग पॉइंट था। रूम नंबर 13 में सारी साजिश रची गई। उस कमरे से डॉक्टर उमर और मुजम्मिल मौजूद थे। कमरा सील कर दिया गया है। पुलिस को वहां से पेन ड्राइव मिला जिसकी जांच हो रही है। हिमांशु, क्या क्या बरामद हुआ रूम से और पेन ड्राइव में क्या बताया जा रहा है? पूरा एक्शन प्लान था क्या? देखिए, हाँ बिल्कुल, जो चीजें बरामद हुई हैं उससे काफी हद तक ये बातें साफ हो रही हैं कि किस तरीके से और कितनी गहरी और कितनी पुख्ता तरीके से ये साजिश की गई थी, किस तरीके से और क्या सोच करके डॉक्टर्स का एक पूरा आतंकी मॉड्यूल तैयार किया गया था। आप सोचिए, पिछले काफी समय से जैश के जो टॉप कमांडर हैं वो इस मामले में जुटे हुए थे। उसके बाद एक एक करके डॉक्टर्स को जोड़ा गया, इनका पूरा मॉड्यूल बनाया गया और फिर शक ये भी है कि किस तरीके से अलग अलग इलाकों में इनको प्लांट किया गया, इनको बिठाया गया। अब जब खुलासे हो रहे हैं तो आप देखिए, सिर्फ फरीदाबाद ही नहीं, सहारनपुर, लखनऊ और जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर जब रेड हुई तब पता चला कि किस तरीके से इस पूरे मॉड्यूल के तार जगह जगह पर पैन इंडिया इनके पूरे फैले हुए थे। और शायद यही वजह है कि एनआईए को जांच दी गई है, क्योंकि अलग अलग एजेंसियां थी। अब एक सेंट्रल एजेंसी है जो कंपाइल करके इस पूरी जांच को आगे बढ़ाएगी, ताकि उन चेहरों से भी नकाब उतर सके जिन्होंने पर्दे के पीछे रह करके इस मॉड्यूल की मदद की, बम बनाने के सामान मुहैया करने में, इनको जगह दिलाने में।